नमस्कार, पाटलिपुत्र की पॉलिटिक्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। बांकीपुर उपचुनाव ने बिहार की राजनीति का तापमान बढ़ा दिया है। सभी दलों ने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं, तो वहीं 13 जुलाई को नामांकन के दौरान शक्ति प्रदर्शन के साथ जमकर हंगामा भी देखने को मिला। अब सबसे बड़ा सवाल ऐसे में यही है कि आखिर किस राजनीतिक दल को किसका समर्थन है। क्या पहली बार चुनाव लड़ रहे प्रशांत किशोर के समर्थक सिर्फ उनके समर्थक हैं, या ये सपोर्ट दूसरे पार्टियों की तरफ भी जा सकता है? क्या बीजेपी उम्मीदवार के पीछे पूरा एनडीए एकजुट है, और क्या राजद उम्मीदवार को पूरे महागठबंधन का साथ मिल रहा है? इन्हीं सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। बांकीपुर का ये जो उपचुनाव है, ये सारे राजनीतिक दलों के लिए कितना बड़ा टेस्ट साबित होने वाला है? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए टेस्ट है, दूसरी राजनीतिक पार्टियों के लिए नहीं। ये प्रशांत किशोर के लिए चुनौती है, दूसरी राजनीतिक पार्टियों के लिए नहीं। जिस तरीके से बांकीपुर के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा, उससे चैलेंजेज और बढ़ गए। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि अभी ये सामने में जो दिख रहा है वही सच है, ये तय नहीं किया जा सकता। अभी प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में है, लेकिन दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल भी चुनावी मैदान में है, तेजस्वी यादव की पार्टी भी चुनाव लड़ रही है। और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी एनडीए की तरफ से अकेले चुनाव लड़ रही है, और एनडीए के सहयोगी पार्टियां ऐसा दिख रही है कि नहीं दिखाने की कोशिश कर रही है कि नहीं, हम एकजुट हैं, हम आपके साथ हैं। लेकिन जो सामने में दिख रहा है, पर्दे के पीछे वही खेल नहीं हो रहा। अभी सामने में भारतीय जनता पार्टी की चुनौती है, क्योंकि अभी बिहार की राजनीति में ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि एनडीए की सहयोगी पार्टी हो या एनडीए में भारतीय जनता पार्टी के विरोध में खड़ी पार्टी, ये सारी पार्टियों की अपनी समस्या टारगेट भारतीय जनता पार्टी दिखाई पड़ रही है। ऐसा नहीं कि एनडीए की सहयोगी पार्टियां ये नहीं जानती है, ये नहीं सोचती है कि भारतीय जनता पार्टी थोड़ी कमजोर दिखे, क्योंकि उसके सामने भी चैलेंजेज है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी, एनडीए के दूसरे सबसे बड़े पार्टनर नीतीश कुमार की पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, अभी नीतीश कुमार की पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ सामने से दिखती है, फ्रंट पर सब कुछ अच्छा दिखता है। सम्राट चौधरी की मीटिंग में नीतीश कुमार भी पहुंचते हैं। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ नीतीश कुमार के संबंध अच्छे हैं। भाजपा और जदयू के बीच जो समझौते हुए, जिसमें जदयू ने कुर्सी छोड़ दी चीफ मिनिस्टर की और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता सौंप दी, लेकिन इसके बाद जो चैलेंजेज आ रहे हैं जनता दल यूनाइटेड में, इसको लगने लगा है, नीतीश कुमार को खुद लगने लगा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ बेहतरीन संबंध गठबंधन का असर आगे चुनावों में हमारे लिए अनुकूल होगा? क्या हम अपने संगठन को और मजबूत कर पाएंगे, या धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी का संगठन बढ़ता जाएगा, हम कमजोर होते जाएंगे, गठबंधन में भी हमारी भूमिका धीरे धीरे कमजोर होती जाएगी? कई ऐसे राज्यों में हुआ है, जैसे महाराष्ट्र में भी हुआ। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच 40 सालों का संबंध, लगातार दोनों के बीच सामंजस्य अच्छे रहे। कुछ बीच में ऐसा हुआ कि 1-2 चुनावों में, 2014 के चुनाव में दोनों ने अलग अलग चुनाव लड़े, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी बनकर उभरी। धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी का संगठन, जो कभी निर्भर होता था बाला साहब ठाकरे के समय में शिवसेना के ऊपर, वो एक स्वतंत्र बेहतर संगठन बनाया, वोट का आधार बढ़ा, और शिवसेना धीरे धीरे कमजोर होती गई। ये नीतीश कुमार को भी लग रहा है कि अभी हमारे पास एक कोई बड़ा चेहरा नहीं है। नीतीश कुमार अपनी पार्टी के एकमात्र बड़े चेहरे थे, उसके अलावा जितने लोग हैं वो अपने अपने क्षेत्र के छत्रप हो सकते हैं, लेकिन पूरे बिहार की राजनीति में उनकी कोई बड़ी भूमिका नहीं है। उनके बेटे निशांत, उनके सामने भी चैलेंज है, क्योंकि वो नए एंट्री किए हैं पॉलिटिक्स में। उनका चेहरा पूरे बिहार में नीतीश कुमार के रिप्लेसमेंट के तौर पर नहीं देखा जा सकता। अभी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, संगठन के अंदर भी, अपने नेताओं के साथ भी अपनी क्षमता दिखानी होगी उनको कि नहीं, हम आपसे बेहतर हैं पूरे बिहार के लेवल पर, आप अपने क्षेत्र के महारथी हो सकते हो। तो इसलिए नीतीश कुमार को भी ये बीच में लगता है, भारतीय जनता पार्टी को अभी बांकीपुर के उपचुनाव में जदयू के ऊपर भी भरोसा पूरी तरह से नहीं करना चाहिए। वो अपने स्ट्रेंथ के आधार पर चुनाव लड़ रही है। इसलिए जब पिछली बार कैंडिडेट चेंज हुआ अभिषेक सिन्हा का, अभिषेक सिन्हा के बारे में जानकारी
पूरी तरह से नहीं मिल पाई, जो जानकारी मिलनी चाहिए थी। जल्दीबाजी में कैंडिडेट घोषित कर दिया गया। इन्वेस्टिगेशन तो हुआ, लेकिन उनके पिता रविंद्र प्रसाद, उनके बारे में सही जानकारी नहीं मिली कि वो वही रविंद्र प्रसाद हैं जो कि चारा घोटाले में 75 लोग कन्विक्ट हुए थे, उसमें इनको भी 3 साल की सजा मिली थी, या फिर कोई दूसरे रविंद्र प्रसाद हैं। ये जानकारी के अभाव में, और कैंडिडेट ने भी नहीं दिया, लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे, युवा मोर्चा में काम कर रहे, उन लोगों ने भी ये बातें नहीं कही कि हमारे साथ ऐसा ऐसा है, क्योंकि उनको कैंडिडेट बनना था। लेकिन जैसे ही जानकारी मिली कि नहीं, ये चारा घोटाला का मामला है, प्रशांत किशोर भी इसको भुनाने की कोशिश करेगा, कैंडिडेट बदल दिए गए। ये भारतीय जनता पार्टी की एक नई रणनीति थी, जिसमें प्रशांत किशोर की फाइल पड़ी की पड़ी रह गई। वो प्रशांत किशोर के लिए पहली हार कहा जा सकता है कि उन्होंने जो तैयारी कर रखी थी कि नहीं नहीं आप नॉमिनेशन कर लो आराम से, इसके बारे में जानकारी तब देंगे जब नॉमिनेशन खत्म हो जाएगा, नाम वापसी का समय खत्म हो जाएगा, और ऐसे समय में आपकी ये फाइल खोलेंगे जिसके बाद आप बैकफुट पर आ जाएंगे, पीछे हटने का कोई चांस नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा काम किया कि उनकी फाइल वैसे ही अलमीरे में रखी रह गई और वो फाइल ही बदल दी गई, अब नए कैंडिडेट आ गए। लेकिन इस बीच जनता दल यूनाइटेड की जो परेशानी है, उसमें पूरी तरह से सहयोग की उम्मीद नहीं की जा सकती। जीतन राम मांझी हैं, वो भी महत्वाकांक्षी हैं। इन सारे पार्टियों को लग रहा है, जो एनडीए के सहयोगी पार्टी हैं, उन सारे पार्टियों को लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के अलावा कि अगर भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अपोजिशन इसे घेरने की कोशिश कर रही है, इस चुनाव को प्रतिष्ठा का विषय बनाए हुई है, क्योंकि नितिन नवीन की सीट है और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने बीजेपी के, और उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो सम्राट चौधरी के सामने एक बड़ी चुनौती है कि वो आपके मुख्यमंत्री बनने के बाद एक उपचुनाव हो रहा है, और उसमें भी प्रतिष्ठित सीट पर। तो ऐसे में इन दोनों को एक साथ साधने के लिए एक मोरल विक्ट्री दिखाया जाए, और कम से कम अगर इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी हार जाती है तो गठबंधन सहयोगियों को लग रहा है कि हमसे मदद की उम्मीद इनको रहेगी। ये थोड़े से पीछे खिसकेंगे कि नहीं नहीं, अकेले दम पर हम बहुत बड़ा बिहार में अपने दम पर सरकार नहीं बना सकते, तो इसलिए मांझी भी चाहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा हो जाए कि ये सीट हार जाए। उसके लिए बैक स्टबर की कमी नहीं है, स्टबिंग करने वालों की, तो उसमें मांझी हो या उपेंद्र कुशवाहा हो या फिर रामविलास पासवान की पार्टी के ही कितने नेता हो, चिराग पासवान भले ही कितने समर्थन की बात कर रहे हो, लेकिन इनके भी कितने नेता हो जो कि ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी थोड़ी कमजोर बिहार में दिखे, ताकि हम लोग बेहतर नेगोशिएशन चुनाव के समय इनके साथ कर सके। अगर ये सब कुछ अच्छा होते रहेगा, सारे चुनाव जीतते जाएंगे, तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत दिखाई पड़ेगी कि हम लोगों को नेगोशिएशन के टेबल पर बैठकर उनसे बेहतर सीट शेयरिंग की उम्मीद नहीं करनी होगी। तो इसीलिए ये सारी पार्टियां अपने अपने तरीके से 20%, 25%, 50% कुछ सहयोग देने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन ये चाह रही है कि किसी तरीके से ये सीट भारतीय जनता पार्टी से छीन जाए। जबकि दूसरी तरफ की बात करते हैं, अगर प्रशांत किशोर राष्ट्रीय जनता दल यानी कि महागठबंधन की तरफ से, ये जो प्रशांत किशोर अलग चुनाव लड़ रहे हैं, अपना नॉमिनेशन करवाया, रेखा ने अपना नॉमिनेशन करवाया, और ये जो राष्ट्रीय जनता दल देख रही है कि नहीं नहीं हम तो सरेंडर नहीं कर सकते प्रशांत किशोर के सामने, और प्रशांत किशोर ये जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ हम हैं, ये सारे दिखाने वाली चीजें हैं। अंदर खाने से बांकीपुर में कुछ और चल रहा है, क्योंकि विपक्ष में बैठी हुई जितनी पार्टियां, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो या फिर कांग्रेस हो, इन दोनों पार्टियों को लगता है, कांग्रेस को तो हर जगह लगता रहा है, भारतीय जनता पार्टी को हराने वाले अरविंद केजरीवाल में इनको मोरल विक्ट्री दिखता था, चाहे अपनी सीटें 0 ही क्यों ना हो जाए। भारतीय जनता पार्टी को हराने वाली ममता बनर्जी, वहां भी इनको मोरल विक्ट्री दिखता था, क्योंकि उनको भी वहां पर लगता था चलो हम 0 पर ही आउट क्यों ना हो जाए, भाजपा को रोकने में कोई कामयाब तो हो गया। तो ऐसी स्थिति में कैसे विश्वास किया जाए कि राष्ट्रीय जनता दल पीछे से सपोर्ट नहीं करेगा प्रशांत किशोर का? ये तो दोनों की रणनीति है। अगर राष्ट्रीय जनता दल ने अपना कैंडिडेट नहीं घोषित किया होता तो ये मान लिया गया होता कि भारतीय जनता पार्टी के विरोध में, यानी एंटी बीजेपी वोट को बटने से रोकने के लिए ये प्रशांत किशोर का समर्थन कर रहे हैं, और प्रशांत किशोर के लिए ये मुश्किल हो जाता कि हम सामने से किसी भी तरीके से राजद के ऊपर अटैक नहीं कर सकते, हम भी साबित हो जाएंगे कि ये भी अंदर खाने से राजद के साथ मिला हुआ है।
तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के साथ प्रशांत किशोर के अच्छे संबंध रहे हैं, भले ही बीच में खराब संबंध हुए, अपनी पॉलिटिकल पार्टी इन्होंने बना दी। तो ऐसी स्थिति में प्रशांत किशोर के साथ ये पूरा विपक्ष खड़ा हुआ है और प्रशांत किशोर के साथ एनडीए की कुछ सहयोगी पार्टियां भी पीछे से खड़ी हुई है। तो ऐसी स्थितियों में ये भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती है। कुछ दिक्कतें हुई है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सीट रही है। जनता दल यूनाइटेड हो या फिर चिराग पासवान के एलजेपी हो या जीतन राम मांझी के हम हो या उपेंद्र कुशवाहा की रालोजपा हो। सर, अगर प्रशांत किशोर जीत जाते हैं बांकीपुर का ये उपचुनाव, तो बिहार की राजनीति में क्या कुछ प्रभाव पड़ सकता है इसका? देखिए, ये प्रभावित करने के लिए राजनीति में इन चीजों को नहीं किया जा रहा और प्रशांत किशोर को सारे बैकअप मिलने के बाद भी संभावना इस बात की नहीं है। ये प्रशांत किशोर भी लगभग मानकर बैठे हैं, भले ही ये कैंपेन तेज होगा, अंतर कम हो सकता है। 50,000 वोट से नितिन नवीन अगर जीते तो भारतीय जनता पार्टी में नितिन नवीन की तरह का कैंडिडेट नहीं है, उस कद का कैंडिडेट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है अभी, उसका थोड़ा बहुत एंटी इनकम्बेंसी का असर उपचुनाव में भी पड़ सकता है जब सामने में प्रशांत किशोर जैसा कैंडिडेट हो। लेकिन फिर भी ये हो सकता है कि 50,000 की जगह 30,000, 35,000, 40,000 से जीत का अंतर हो जाए। लेकिन प्रशांत किशोर भी ये जानते हैं कि सारे लोग इकट्ठे होकर भी बांकीपुर से भारतीय जनता पार्टी को हराना बड़ा मुश्किल है। इसलिए ये केवल बांकीपुर का मुद्दा लेकर नहीं जा रहे हैं, ये वहां पर भरत तिवारी के पोस्टर भी चल रहे हैं कि नहीं नहीं देखो हम किसके साथ खड़े हैं, प्रशांत किशोर हैं हम। और जो सवर्णों की राजनीति अभी चल रही है बिहार में, नहीं नहीं बीजेपी के खिलाफ बोल दो, उन लोगों के खिलाफ बोल दो, सम्राट चौधरी के एक्शन के खिलाफ बोलो, तो उस पॉलिटिक्स का भी ये फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। बांकीपुर में ये जानते हैं कि लोकल लेवल की पॉलिटिक्स भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। लगातार 1995 से, ऐसा नहीं है कि आज के दौर में, नीतीश कुमार के दौर में, ये उस समय से भारतीय जनता पार्टी की सीट रही है। ये अर्बन सेक्टर में बीजेपी की पॉलिटिक्स के लिए चुनौती बनने के लिए प्रशांत किशोर आए हैं कि देखो अर्बन पॉलिटिक्स अलग है, रूरल पॉलिटिक्स अलग है, गांव में राजनीति अलग तरीके से होती है, शहरों में ये पढ़े लिखे वर्ग हैं, ये हमारी बात सुनेंगे, उस राजनीति को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब उपचुनाव में आए हो, मेन चुनाव में आप नहीं आए, तो इसका मतलब है कि आप अपने पार्टी के और खुद के सर्वाइवल के लिए एक जुगाड़ कर रहे हो। तो प्रशांत किशोर को यह पता है कि यहां पर बीजेपी को हराना उनके लिए बड़ा मुश्किल काम है। अगर कोई करिश्मा ही हो जाए, कोई ऐसे आश्चर्यजनक चीजें हो जाए तो अलग बात है, लेकिन 90% तो ये मानकर चलना चाहिए कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। पृष्ठभूमि वही है, तरीके वही है, वोटर बीजेपी के साथ हैं। लेकिन इस बीच जो बीजेपी को पहचानना है कि हमारे अपने लोग और उनके तरफ के लोग, इन लोगों में से कौन कौन हैं जो हमारी बढ़ती हुई ताकत से घबराए हुए हैं, उसमें पहचान करना जरूरी है। और यही इस उपचुनाव के लिए एक बड़ा चैलेंज भारतीय जनता पार्टी के सामने भी दिखाई पड़ रहा है। जी सर, इन जानकारियों के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। ये उपचुनाव सिर्फ एक सीट की लड़ाई नहीं रह गई है, बल्कि बिहार की बदलती राजनीति की भी बड़ी परीक्षा मानी जा रही है, खासकर बीजेपी के लिए, क्योंकि ये सीट बीजेपी का गढ़ रही है। अब देखना होगा कि जनता किसके साथ खड़ी होती है और किसके पक्ष में अपना फैसला सुनाती है। फिलहाल के लिए इस चर्चा में बस इतना ही। आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।